हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं मासी सास के यहाँ पर, और उन्होंने हमें खाने पर बुलाया तो आज हम उनके यहाँ जा रहे हैं। बट जैसे ही हम चलने लगे हमारी स्कॉर्पियो एन में आने लगा एक नोटिफिकेशन रिगार्डिंग गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है DPF की। और ये अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आई है और अभी इस तरह का साइन आपको दिखेगा। अभी मैं दिखाती हूँ। प्रॉब्लम आ रही है और ये हमारी प्रॉब्लम आई है फर्स्ट टाइम जब हमने 4000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है। अभी हम देखते हैं कि इसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा। अभी हमारी गाड़ी कितनी चली है? 4251 किलोमीटर ओनली। रीजनरेशन की वार्निंग आ रही है। हाँ जी, रीजनरेशन की वार्निंग आ रही है। मैं आपको मैम वीडियो कॉल कर सकता हूँ क्या? हाँ जी, 0 to 1 के बीच में है लगभग। जी सर, 1 के पास है, 1 के पास। 1 से नीचे है ना? हाँ, 1 से नीचे है। अभी उसको आप ना 1.5 पे एक्सेलरेटर देके होल्ड रखिए। न्यूट्रल पे। न्यूट्रल पे ही। हाँ, न्यूट्रल पे ही। ठीक है, अभी जब उसको आप ना 5-7 मिनट, या फिर अगर आपको कहीं अभी जाना है पेट्रोल पंप तक चले जाइए गाड़ी लेके। अच्छा नहीं, अभी तो खैर अभी यहीं पे हम, क्योंकि यहाँ से निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। रीजनरेशन की वार्निंग ट्रिगर होगी अभी आपके क्लस्टर पे थोड़ा सा अच्छा। चलने के बाद। अभी 1.5 पे हमने रोक रखी है। अभी आप गाड़ी, आपके यहाँ से जो आप जहाँ पे फ्यूल फिलिंग स्टेशन है वो कितना दूर है आपके लोकेशन से? वैसे तो ज़्यादा दूर है नहीं, है तो पास ही। आप फ्यूल स्टेशन तक जाइए। अच्छा। रीजनरेशन ग्रीन कलर से लिख के आएगा। हाँ, वो ग्रीन कलर से आ रहा था साइड में। ये आ रहा है क्या? अभी तो नहीं आ रहा खैर। आ गया है। रीजनरेशन रिक्वायर्ड, तो पहले वो आ गया। रीजनरेशन इज रिक्वायर्ड वहाँ पे ग्रीन कलर में। थोड़ा सा चलाने के बाद आया ये गाड़ी को। यही बोला था उन्होंने कि जब ये आ जाएगा तब उनको कॉल करना है। उनको कॉल करना है। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस देखी थी, पर हमने सोचा कि एक बार सर्विस सेंटर पे ही अच्छे से बात करके कर लिया जाए, खुद से ना दिमाग लगाया जाए। अच्छा, ड्राइव इन्फो पे आ गए हैं। एंटर करना है इस पे। ठीक है, ट्रिप ए आ रहा है लिखा हुआ। ऊपर कर। सो हमने जब सर्विस सेंटर पे बात करी तो बेसिकली इस पूरा प्रोसेस को अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों होता है, कैसा है, क्या है, पूरी डिटेल में एक अलग सी वीडियो बना दूंगी। बट यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि ड्राइव इन्फो पे आपको जाना है, फिर आपको जाना है वहाँ पर ट्रिप ए में। फिर ट्रिप ए के बाद उसके नेक्स्ट ही आपका रीजनरेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। सो ये पूरा प्रोसेस किया था हमने पार्क गाड़ी के अंदर ही अपनी। लेकिन पार्क गाड़ी के अंदर भी जितना हमें डीजल चाहिए इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, उतना हमारा जो डीजल है वो लगा ही था इस गाड़ी में, पार्क गाड़ी के अंदर भी। सो बेसिकली इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि आप जो ये वाली गाड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, ठीक है, उसको लंबे रूट पर जितना ज़्यादा चलाओगे तो उसमें ये वाली प्रॉब्लम जो है उतनी लेट आएगी। क्योंकि मेनली ये आती है सिटीज़ में जब चल रही है, तो गाड़ी जब फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे ज़्यादा चल रही है, थर्ड और फोर्थ तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी। और पूरी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो ये जो प्रोसीजर है हमारा, ये स्टार्ट हुआ था 4:51 पे और 5:01 पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। हमारा कंप्लीट ही हो गया था पूरा का पूरा। तो टोटल हमारी जो मिनट अगर हम अपनी गाड़ी में देखें तो 10 मिनट लगी हैं, और किसी की में जो है 7 से 8 मिनट लगती हैं। हमारे में टोटल जो मिनट लगी थी वो पूरी 10 मिनट लगी थी इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। सो फाइनली हम निकल चुके हैं मौसी सास से मिलने के लिए। बनाया था क्या? रास्ते में ही है। और जो यूज कर रहा था ना, जिसका आपको कुछ छोटा सा व्लॉग बना पाई थी मैं वहाँ पे, क्योंकि अभी नया था तो मुझे इतना शर्म आ रही थी बनाने में। मैंने बहुत छोटे क्लिप्स ली थी, मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। सभी कह रहे हैं यहाँ पहनेगी, क्या पहनेगी, तो नहीं कहता तो क्यों चिंता टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी तो थोड़ा सस्ता हो रहा था। अरे मौसम टाइम के साथ तो भी महंगा ही है वो। बहुत सस्ता था। मम्मी जब चढ़ता है कि चाहे सब चढ़ गया सस्ता हो या महंगा हो। तो चढ़ता ही नहीं। अरे मौसी उस टाइम के हिसाब से भी तो महंगा ही होगा वो। बाद में दिया है। बाद में दिया बाद में दिया है। ये भी अजीब आई ना, हमने घर के की पढ़ा था, मैं सुन रही थी।
टाइम दे इस पर हाँ सच में मतलब बाद में यहाँ माथे मैं को मतलब बोले दिया हम तो लोग यहाँ लगाने का क्या यहाँ करने को वो साइड हुआ वही ना तो यहाँ पर दोनों अच्छा। बहनों की, मेरी सास की और मेरी मौसी सास की बातें चल रही थी और पुरानी बातें बता रहे थे रिगार्डिंग पुराने रिवाज। तो वही सब बातें चल रही थी, बहुत मज़ा आया सबकी बातें सुन के और हमने बहुत इन्जॉय किया। अब हम आ गए हैं छत पर और बहुत ही अच्छा लग रहा था छत पे आकर के। और यहीं पर ही से मैं पूरा का पूरा गांव देख रही थी और यहीं पर मेरी मौसी भी रहती है, तो मैं उनसे भी मिलने के लिए गई थी, पर वहाँ का व्लॉग में शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे बस हम छत पर घूम रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे मौसम को। बहुत अच्छा मौसम बना रहा था उस दिन, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा था, बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद मैं गई अपनी मौसी से मिलने के लिए और फिर आकर के हमने इन्जॉय किया खाना और हमारा खाना कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं घर पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और बहुत छोटा सा व्लॉग था क्योंकि मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी बनाने में, बहुत टाइम हो गया है व्लॉग को बीच बीच में मैं बनाना भूल जाती हूँ फिर से ही। तो थोड़े सा मुझे एक तो ससुराल में शर्म आती ही है, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ ज़्यादा व्लॉग ससुराल के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।